तो आज का क्लास होगा द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। इससे पहले आपने देख लिया है प्रथम कर्नाटक का युद्ध क्या होता है। 1746 से लेकर के 48 तक प्रथम कर्नाटक का युद्ध चला और एक्सला सैपल की संधि था 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तो खैर हम उस पर अब नहीं करेंगे। अब 1748 क्या कहते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर आ जाते हैं, जो 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए इस युद्ध की पृष्ठभूमि हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको बताए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में तैयार होता है, जबकि उसका परिणाम भारत में देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो इसका पृष्ठभूमि भारत में तैयार होता है और भारतीय द्वारा ही तैयार होता है। अब देखिए कैसे भारत में तैयार होता है। यहाँ पर तो आप देखेंगे हैदराबाद के संस्थापक हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाता है 1748 ईस्वी में। यहाँ पर देख लेते हैं इनका मृत्यु हो जाता है 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में नाम क्या था? निजाम उल मुल्क। ठीक है, हैदराबाद के संस्थापक का नाम क्या था? निजाम उल मुल्क। इनका मृत्यु 1748 ईस्वी में हो जाता है और यही कारण है इनके घर में ही शासक बनने के लिए गृह युद्ध जैसे माहौल बन जाता है। निजाम उल मुल्क के पुत्र का नाम था नासिर जंग, जबकि पौत्र थे मुजफ्फर जंग। इन दोनों में शासक बनने के लिए यहाँ पर संघर्ष छिड़ जाता है इनके पुत्र और पौत्र के बीच में। पुत्र का नाम क्या था? नासिर जंग, जबकि पौत्र का नाम था मुजफ्फर जंग। अब देखिए नासिर जंग बोलते थे हैदराबाद का शासक हम बनेंगे, जबकि मुजफ्फर जंग बोलते थे हैदराबाद का शासक हम बनेंगे। ठीक इसी प्रकार उसी समय कर्नाटक में भी माहौल तब खराब हो जाता है जब चंदा साहब 7 वर्ष के बाद जेल से बाहर आते हैं और उस समय वहां के कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। अब देखिए अनवरुद्दीन से पहले चंदा साहब वहां का शासक थे, लेकिन जब वो जेल चले जाते हैं तो फिर से कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आ जाते हैं। तो यहाँ के नवाब कौन रहते हैं वर्तमान में? अनवरुद्दीन। अब देखिए जब चंदा साहब जेल से बाहर आते हैं, चंदा साहब कहते हैं आप सीट खाली करो क्योंकि शासक अब हम बनेंगे, पहले हम भी थे अब फिर हम बनेंगे, जबकि अनवरुद्दीन इसका विरोध किया। तो माहौल यहाँ पर भी युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखिए भारत में मौजूद 2 यूरोपीय देश जो शक्तिशाली थे, कौन कौन? फ्रांस और अंग्रेज। इन दोनों से रहा नहीं गया और देशी नरेशों के झगड़े बीच में आकर शामिल हो गया। अंग्रेज ने क्या किया? नासिर जंग और अनवरुद्दीन के समर्थन करना शुरू कर दिया। अब देखो इन दोनों का समर्थन कौन शुरू कर दिया? अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, जबकि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का समर्थन कौन करेगा बता दीजिए? दूसरा कौन था? इनका समर्थन फ्रांसीसियों ने शुरू कर दिया। अब देखिए दोनों का समर्थन, दोनों यहाँ पर विदेशी देश यहाँ पर शुरू कर दिया। अंग्रेज किसको? नासिर जंग और अनवरुद्दीन को, जबकि फ्रांसीसी किसको? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का। अब देखिए झगड़ा किसी और से शुरू हुआ और आगे किस पर? 2 यूरोपीय देशों पर। यही कारण है अनवरुद्दीन का मृत्यु हो जाता है 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में एक अंबर का युद्ध होता है, अंबर का युद्ध। इस अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारे जाते हैं और 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी मारे जाते हैं। अब देखिए 1749 में अनवरुद्दीन मारे जाते हैं और 1750 में नासिर जंग मारे जाते हैं। और यहाँ पर देखो हैदराबाद का अगला शासक कौन बनता है? अगला बार मुजफ्फर जंग बन जाता है, जबकि यहाँ पर चंदा साहब को भी तंजौर के सेनापति धोखे से मार देता है इनको। ठीक है ना? तो चंदा साहब भी मर जाते हैं, नासिर जंग भी मर जाता है, अनवरुद्दीन भी मर जाता है। अब देखो मुजफ्फर जंग और यहाँ पर नासिर जंग कहाँ के शासक बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे? तो हैदराबाद का। तो अगला शासक कौन बन रहा है? मुजफ्फर जंग बन रहा है। और ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ, इसलिए उन्होंने डुप्ले को पौंडीचेरी से लेकर के, यानी कि आप कह सकते हैं मसूलीपट्टनम से लेकर के पौंडीचेरी का क्षेत्र दे देता है। पौंडीचेरी देखो। और तो दूसरी तरफ कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र का यहाँ पर गवर्नर भी बना देता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर फ्रांसीसियों ने त्रिचन्नापल्ली
त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने हमला कर दिया और इस हमला में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। जैसे ये बात फ्रांस सरकार को पता चला, फ्रांस यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, तो उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लेते हैं फ्रांस। और देखिए डुप्ले की जगह पर दूसरा आदमी आ जाता है, गोडेरियो। गोडेरियो गोडेरियो देखिए डुप्ले की जगह पर कौन गवर्नर बनकर आ जाता है, गोडेरियो। और गोडेरियो जब भारत आते हैं तो इसको लगा भाई देखो स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए हमें संधि कर लेना चाहिए। तो इन्होंने संधि कर लेता है 1754 ईस्वी में। आप देखिए संधि करता है वो पौंडीचेरी के संधि करता है। तो यहाँ पर इन्होंने 1754 ईस्वी में इस पौंडीचेरी के संधि के तहत युद्ध को समाप्त कर देता है। और इसी युद्ध के तहत इसी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें यह प्रावधान निकल कर आता है जो भविष्य में कोई एक दूसरे का जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, किस संधि के तहत दूसरा द्वितीय कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है, देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसी में पढ़े हैं। ऑप्शन है पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि। बी में ऑप्शन है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। सी में ऑप्शन है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। और डी में ऑप्शन है एक्सला सैपर, एक्सला सैपर की संधि। आप लोग कैसा लगा वीडियो, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा।